जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी कंपनी का एक विज़न होता है और हमारा एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जो विज़न है, वो हेल्थ का विज़न है। एमडी सर का जो सबसे पहला विज़न है हेल्थ, यानी लोगों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए और उसके लिए अब एमडी सर जाके तो प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड कर नहीं रहे हैं, कर हम रहे हैं। तो अगर हम गलत प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो मैसेज गलत जाता है, यानी उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उनको लगेगा यार इस प्रोडक्ट में कोई है नहीं, क्वालिटी नहीं है। लेकिन क्वालिटी के बारे में आपको बता दूँ, आज अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट जो आप अभी देखोगे, वो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आयुष सर्टिफाइड यानी हमारे भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, उसके द्वारा सर्टिफ़िकेशन है कि इस प्रोडक्ट में क्या-क्या इंग्रीडिएंट डाले हुए हैं, उसकी मात्रा कितनी है, कहीं आपने लेवल से ज़्यादा तो नहीं डाला है। इन सभी को चेक करने के बाद ही ये प्रोडक्ट की जो सर्टिफ़िकेशन है, वो हमें मिली है। तो ये हमारी क्वालिटी को बताता है। लेकिन ये क्वालिटी तभी सही होगी जब आप एक किसी को अगर रिकमेंड करते हो या किसी को प्रोडक्ट देते हो तो सही प्रोडक्ट, ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो। और जब हेल्थ अच्छा होगा दोस्तों, वेल्थ की अपॉर्च्युनिटी है, वो अपने आप खुल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपना जो पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक है। अपने वेलनेस केयर का जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है इम्यूनोडॉक। तो इम्यूनोडॉक के बारे में आप सभी लोग थोड़ा जानते भी हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कैसे बनती है, क्यों बन नहीं पा रही है। पहले अगर आप 80 साल, 100 साल पहले जाएँ तो उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती थी कि 100 साल, 120 साल आराम से जाते थे और कोई बीमारियाँ नहीं होती थी। आज मान लीजिए कोई 80-90 साल जी भी रहा है लेकिन बीमारियाँ, तो ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है कहीं न कहीं खराब हो रही है। वो क्यों हो रही है इसको समझते हैं। देखिए, आज कहीं न कहीं हमारा जो डाइजेशन है, पाचन जो है वो बिगड़ रहा है और पाचन की वजह से जो भी आप भोजन लेते हो, ना तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, ना पोषक तत्व मिल रहे हैं। अब अगर आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स आएँगे ही नहीं, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बनेगी कैसे? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर्दी, जुकाम, खाँसी ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। न्यू नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ, पहले कभी-काल ऐसा होता था कि भारत का मौसम ऐसा है, सर्दी, बरसात ऐसे गर्मी तो होता था। जब मौसम बदलता था तो जाके कहीं पे सर्दी, जुकाम, खाँसी और आज तो मतलब नॉर्मल है। सुबह रात में सो रहे हैं और सुबह देख रहे हैं तो गले में थोड़ा खराश हो रहा है। दिस इज़ नॉर्मल। हम बाहर कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, घर में बैठेंगे तो लगेगा यार गले में थोड़ा खाँसी हो गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और आज सबके साथ ये हो रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी समस्या है मानसिक तनाव। आज हमारे बॉडी की जो फिज़िकल स्टैमिना है उतनी अच्छी नहीं है। तो जब फिज़िकल स्टैमिना ही अच्छी नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे और जो भी हमारा एक वर्कआउट होता है उसको भी हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इम्यूनिटी कैसे अच्छी रहेगी? तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इम्यूनोडॉक रस में इंग्रीडिएंट को यूज़ किया गया है। इसमें एलोवेरा, त्रिफला, कोकम ये आपके डाइजेशन वाले पार्ट को सँभाल लेता है, जैसे जो भी आपको कब्ज़, एसिडिटी, गैस, पेट का बढ़ना, इसको कंट्रोल करेगा। तुलसी, अदरक, मुलेठी ये हमारे गले के जो भी हेल्थ होते हैं, साँसों की दिक्कत, खाँसी, अस्थमा इन सभी की जो भी दिक्कत होती है उसके लिए यूज़ करेंगे। इसमें आपका अश्वगंधा जो हमारे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल स्ट्रेंथ को बनाता है, आपको जो भी इंसोम्निया, नींद की समस्या, बेचैनी, तनाव इन सभी की जो भी दिक्कत को सॉल्व करता है। पुनर्नवा जो होता है ये हमारे शरीर में जो किडनी होता है, उसका काम क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालना। वैसे किडनी को मैं और एक्सप्लेन करूँगा स्टोन डॉग में। फिलहाल आप यहाँ पे समझो कि शरीर में जो भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने का केवल एक ही मात्र हमारे पास अंग है, वो है किडनी। आपने सुना होगा लोगों का किडनी फेल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसके बारे में स्टोन डॉग में बताऊँगा। तो किडनी का काम आज बढ़ चुका है, इसीलिए डायलिसिस के केसेज़ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। किडनी लोगों के खराब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक्चुअली में गंदगी बढ़ रही है। तो इम्यूनोडॉक रस जो होता है शरीर के मेजर जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, जिनकी ज़रूरत होती है अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, उनको ये ठीक रखता है। तो कैसे देना है? 15 से 20 एमएल हमें खाने के बाद देना होता है और फाइटर्स मैं आपको बता दूँ। अब देखिए जो मैं डोज़ेज़ आपको बता रहा हूँ 15 से 20 एमएल, कहीं पे आपको 20-25 मिलेगा, कहीं 25 से 30 मिल जाएगा। तो ये डोज़ जो होता है 20 प्लस 50 बिलो, यानी 50 साल की उम्र से नीचे, 20 साल की उम्र से ऊपर का ये डोज़ होता है। उस केस में देते हैं। जब कई सारे प्रोडक्ट कंबाइन हम कर देते हैं, जैसे आपको कॉम्बिनेशन भी मैं बताऊँगा, तो उस केस में डोज़ थोड़ा आप कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, सिंगल देते हो तो मैंने जो डोज़ बताया है वो दीजिए और 20 साल से नीचे हैं तो हाफ करके दीजिए, 50 साल से ऊपर है तो भी हाफ करके दीजिए। स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको। डायबिटिक पेशेंट को हम इम्यूनोडॉक रस नहीं दे सकते क्योंकि इसमें सेव जो होता है उनके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और उनको अचानक से ब्लड शुगर बढ़ना दैट इज़ रिस्की। तो इसलिए हम उनको मना कर देते हैं। उन इम्यूनोडॉक की जगह पे हम डाइबोडॉक को फ्लोरोडॉक और
या तो सीबक डॉग जूस में से कोई एक प्रोडक्ट दे देते हैं। तो अपना जो इम्यूनोडॉग प्लस है आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आयुष सर्टिफाइड यानी देखिए ये जो लोगो इस पे लगा हुआ है दिस इज आयुष सर्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो मैं अभी अगले जब हमारे स्लाइड्स में जो प्रोडक्ट आएँगे तो वहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन है मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। दोस्तों अपना सबसे मास्टर प्रोडक्ट है ये और मास्टर प्रोडक्ट इसलिए है मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अपने डायरेक्ट सेलिंग में हमें सफलता कब मिलती है और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड में। सफलता तभी मिलती है जब हमारे प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट और थंडर ब्लास्ट आप किसी भी मार्केट में ढूँढ लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन है ही। तो जब है ही नहीं तो फिर हम यूनिक अकेले ही बच गए, तो यूनिकनेस। उसके बाद इसकी ज़रूरत में आपको उनसे पूछिए जो लोग इस प्रोडक्ट को लेके रिज़ल्ट दिए हैं और जिनको फ़ायदा हुआ है। कहीं 5 लाख लगते थे लेकिन 10-20 हज़ार या 3 महीने में उनके काम हो चुके। यानी मैं बात कर रहा हूँ जिन जो लोग संतान नहीं जिनके हो रहे, आप उनसे पूछिए आईवीएफ वगैरह में कितने पैसे लगते हैं। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट से उनको फ़ायदा मिला है तो मतलब इसके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। उसके बाद इसकी जो रीपर्चेज़ कैपेसिटी है कि ऑफ़ कोर्स सबको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है जितने भी वो हैं जो कह लीजिए 45 प्लस हैं, उनको ज़रूरत है। इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट हैं और ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट क्योंकि जब भी आप किसी के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट करते हो, तो कोई भी इंसान हो, कोई भी, वो सबसे पहले यही चेक करता है कि इस प्रोडक्ट में कितना फ़ायदा है। फ़ायदा सभी लोग चेक करते हैं। तो आपको मल्टीपल केवल एक बेनिफिट आपने जान लिया कि ये आपके लिए केवल इन्फर्टिलिटी को दूर करेगा दैट इज़ नॉट। तो थंडर ब्लास्ट रस जो होता है एक्चुअली हमारे नसों में खून की प्रवाह को बढ़ाता है। अब अगर आपके नसों में खून की प्रवाह यानी एक नर्वाइन टॉनिक होता है, ये आपके नसों में जब ब्लड फ्लो होगा तो आपको शरीर में एनर्जेटिक होंगे, स्टैमिना आपकी थोड़ी हाई रहेगी। उसके बाद ये हमारे पुरुषों और महिलाओं दोनों के इन्फर्टिलिटी की जो दिक्कत होती है, इन्फर्टिलिटी की दिक्कत कैसे हो जाती है? तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो ज़रा उनका लाइफ़स्टाइल आप देखो सेडेंटरी हो चुका है, इतना स्ट्रेस है, तनाव है या कह लो कि स्मोकिंग का थोड़ा ट्रेंड बढ़ा हुआ है, अल्कोहल का ट्रेंड बढ़ा हुआ है। इसके वजह से क्या होता है? ऑफ़ कोर्स उनके शरीर में जो इन्फर्टिलिटी होती है, स्पर्म काउंट होता है, बिल्कुल लो हो जाता है। लेग्स सेक्सुअल डिज़ायर, नपुंसकता इन सभी की दिक्कत शुरू हो जाती है। महिलाओं के बारे में बात करें, तो महिलाओं की जो भी इन्फर्टिलिटी होती है उसका भी कारण है, तो वो मैं गायनो-डॉक में एक्सप्लेन करूँगा। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रोडक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब तो कहीं पे लकवा वगैरह किसी को हो जाता है, उस केस में हमें थंडर ब्लास्ट को यूज़ करना होता है। किसी की गाँठें बन रही हैं, तो बूंद पत्र इसमें यूज़ किया गया जो गाँठों को कम करना होता है। मूसली जो होता है वो हमारे मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके हार्मोन्स को डेवलप करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को और इसमें आपका यूज़ किया गया है विदारिक कद जो हमारे महिला और पुरुष दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये रहा पूरा अपना थंडर ब्लास्ट और ये जो दोस्तों एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होता है। 5 इसे 25 से 30 एमएल हमें दूध के साथ खाने के 1 घंटे बाद देना होगा। रोज़ समझिएगा, खाने के 1 घंटा मैंने बोला 45 मिनट चल सकता है, 45 मिनट टू 1 ऑवर के बाद ही लेना होता है 25 से 30 एमएल। हाँ, किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा हाई रहता है, 160 के अराउंड पहुँच जाता है, तो उस केस में थंडर ब्लास्ट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। क्या देंगे उस जगह पे? ये मैं प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में बताऊँ कि अकेले तो थंडर ब्लास्ट उनको दे नहीं सकते। तो जैसे नोनी वगैरह होता है किसी कॉम्बिनेशन में जैसे हमने थंडर ब्लास्ट यूज़ किया है, तो वहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट मैं बता दूँगा, वो आप उनको दे दीजिएगा। तो ये पूरा थंडर ब्लास्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है और अगर किसी भी जेंट्स को इन्फर्टिलिटी की दिक्कत है या हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको किसी भी तरीके का या किसी भी तरीके की स्टैमिना उनकी लो रहती है, थकान रहता है, गाँठें बन रही हैं, नसों की दिक्कत है, तो फिर थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक प्लस, बीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी ये 4 प्रोडक्ट। इम्यूनोडॉक सुबह नाश्ते के बाद 15 से 20 एमएल, दोपहर के खाने के बाद थंडर ब्लास्ट 45 मिनट बाद आपको लेना है 25 से 30 एमएल और इसके आधे घंटे बाद बीटाडॉक कैप्सूल, आपका 1 कैप्सूल और फिर अपना तुलसी लेना है। तुलसी को कैसे लेना है, ये मैं आपको अभी आगे तुलसी वाले प्रोडक्ट में समझाऊँगा। तो ये पूरा थंडर ब्लास्ट है, तो जिस भी पुरुष को इन्फर्टिलिटी की दिक्कत है या संतान नहीं हो रहे, तो फिर उनको ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है आप लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्थोडॉक्स और वाहिकवाद के बारे में। देखिए गठिया जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और क्यों हो रहा है इसको हम थोड़ा समझ। गठिया जो है ये केवल आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है इसके वजह से नहीं होता।
हमारा भोजन कैसा है? अगर हम अपने आज हम कहीं न कहीं अपने आयुर्वेद की जो पद्धति है, जो नियम है, जो कानून है, उसको भूल गए हैं कहीं भी। कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा रहे हैं, खाने के साथ पानी पीते रहे। अब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा और जब सड़ेगा तो फिर आपके जॉइंट के आस-पास वो जमा होगा और उसके बाद क्या होगा आपके जो भी जॉइंट के बीच में जो नमी जिसको कार्टिलेज बोलते हो आप, वो धीरे-धीरे खराब हो जाएगा। ऑफ कोर्स ड्राइनेस आ जाएगा, फिर आप जब भी मोड़ोगे अपने पैर को दर्द, जलन ये शुरू हो जाएगा, ये भी गठिया। या अगर आपके शरीर की हवा खराब है, यानी आपकी कह लीजिए शरीर में वायु की प्रवाह थोड़ी ज़्यादा है, तो भी आपको ये दिक्कत होगी। तो जिनकी भी वात की समस्या है और जो मैंने बताया उनका पाचन अगर डिस्टर्ब रह रहा है, तो वो बच के रहें क्योंकि उनको ये चीज़ें हो सकती हैं। और भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा गठिया होता है जिसमें उनके जॉइंट की नमी चली जाती है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो कुछ मैंने आपको बताई भी। अब ऑर्थोडॉक प्रवाहित वक्त गठिया का कोई भी प्रकार हो, आप इसको यूज़ करिए, जैसे हड्डियाँ सूख के टेढ़ी हो जाएँ, रिमेटॉइड कंडीशन, आपका नमी चला जाना, कार्टिलेज खराब होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस केस में भी यूज़ करें। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद, कैल्शियम की कमी, उस केस में ऑर्थोडॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का गठिया होता है, इसमें आपका गूगल, रसना, हल्दी, जो हमारे जोड़ों के बीच की जो कार्टिलेज होती है, जॉइंट का बीच की जो नमी होती है, उसको रिपेयर करना, उसको धीरे-धीरे वापस लेके आना और मिनरल्स की मात्रा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ जो भी देना होता है हड्डियों में, उसको ये देने का काम करता है शरीर में, क्योंकि मेथी पड़ा हुआ है। तो हड्डियों से जुड़ी जो भी समस्या है ऑर्थोडॉक, कितना देना है 20 एमएल। इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑर्थोडॉक प्रवाही वक्त 20 एमएल, थंडर ब्लास्ट या नोनी। अब थंडर ब्लास्ट नोनी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि थंडर ब्लास्ट जो होता है, अब किसी को में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप दे नहीं सकते, तो नोनी इज़ अ गुड ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो थंडर ब्लास्ट या नोनी में से कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करें, 20 15 से 20 एमएल आप दीजिए। उसके बाद बीटाडॉग कैप्सूल उनकी शरीर के विटामिन्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपना पंचतुलसी ऑयल देना होता है। इसके साथ आपको जेसी ऑयल देना पड़ता है लगाने के लिए क्योंकि जब ये प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं, तो दर्द थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उनको ये लग सकता है कि यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, दर्द तो बहुत बढ़ा दिया। लेकिन बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वो दर्द होता है। जब धीरे-धीरे कार्टिलेज रिपेयर शुरू होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा दर्द बढ़ेगा। तो उस केस में हमारे पास जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो होता है दर्द को कम करना, चोट-मोच का दर्द हो तो भी कम करेगा, चेस्ट में पेन हो रहा है तो भी लगाइए, सर में दर्द हो रहा है तो लगा लीजिए, जुकाम-बुखार में बॉडी पेन हो रहा है तो भी आप लगा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का दर्द इसको यूज़ करें। इसमें अजवाइन, कपूर, नीलगिरी अजवाइन, कपूर, नीलगिरी जो होता है किसी भी तरीके का दर्द वगैरह होता है, उसको जलन को भी कम करने में मदद करता है। कैसे आप लगाओगे? अगर आपको ऑर्थोडॉक के लेने की वजह से दर्द हो रहा है तो लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। गर्म पानी में कॉटन कपड़ा डालिए और उसमें कॉटन कपड़े को भिगाइए, निकालिए, पानी को निचोड़ के निकाल दीजिए और थोड़ा-सा जेसी ऑयल अपने जहाँ भी आपको जॉइंट पे पेन हो रहा है, लगा के उससे सिकाई कर दीजिए, हो गया। और नॉर्मल पोजी वैसे लगाना है तो वैसे फिर आपको थोड़ा-सा ऐसे लेके जहाँ भी आपको पेन हो रहा है, थोड़ा-सा लगाइए और छोड़ दीजिए। उसको पूरे हाथों से मालिश मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जो यूकेलिप्टस ऑयल है यानी नीलगिरी ऑयल होता है, ये क्या करता है अपने आप शरीर में अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आपको ज़्यादा मालिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जेसी ऑयल के साथ आपका जेसी ऑइंट भी है। ये जेसी ऑयल दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। जेसी ऑइंट मलहम होता है और जेसी जो ऑयल होता है, ये आपका एक तेल होता है। अब हम बात करेंगे गायनेडॉक रस के बारे में। तो गायनेडॉक रस जो है हमारी वुमेन स्पेशल प्रोडक्ट है, महिलाओं का है। महिलाओं के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों। आज आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा वर्कलोड किस पे होता है? शुरू से ऑफ कोर्स वुमेन पे होता है और अभी उनको जो कह लीजिए कि वो लोग बाहर भी काम करती हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही इम्पोर्टेंट चाहिए। तो महिलाओं के लिए तो वैसे कोई भी समस्या हो, जा गायनेडॉक रस केवल उस महिलाओं को नहीं देना है कि जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम हो तो ही देना है। ये एक तरह का जनरल टॉनिक है, वैसे तो हर महिलाओं के शरीर में इतनी बड़ी आज प्रॉब्लम है। आज हमारे भारत में मैक्सिमम वुमेन जो है 75% वुमेन के शरीर में आयरन की कमी है। कैल्शियम की कमी है, तो ये कहाँ पूरी होगी? गायनेडॉक्टस से पूरी हो जाएगी। उसके बाद महिलाओं की जो मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम है गर्भ का ना इनफर्टिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद जब अगर बच्चे हो भी जा रहे हैं तो दूध प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सफेद पानी का आना, वेजाइनल डिस्चार्ज ये भी एक प्रॉब्लम। उसके बाद आपके यूट्रस में गाँठें बनना, ओवरी के डिजीज़ हो जाना, हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं आना, ये सभी महिलाओं की दिक्कत है। इसके लिए अपने पास क्या है? गायनेडॉक।
इसमें अशोका अश्वगंधा जो होता है एक यूट्राइन टॉनिक है, यानी उनके कह लीजिए जो भी बच्चेदानी होती है उसका एक बेहतरीन टॉनिक होता है। उसकी जो भी दिक्कतें होती हैं, लाइनिंग बढ़ जाना, ओवरी ब्लॉक हो जाना या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो पाते, उनको क्योर करने के लिए अशोका अश्वगंधा जो है हमारी मदद करता है। उसके बाद इसमें जो है शतावरी, शतावरी जो होता है स्पेशली महिलाओं के जितने भी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएँ होती हैं, अनियमितता हो जाए, दर्द हो रहा है या टाइम से होना नहीं हो, जो भी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए शतावरी इज़ द बेस्ट। और अगर बात करूँ मैं गर्भ के बाद बच्चे होने के बाद दूध प्रोडक्शन नहीं होता, तो समझ लीजिए उनके शरीर में किस चीज़ की कमी है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से मिलेगा? शतावरी ऑफ कोर्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को देने का काम करता है। जामुन जो होता है विटामिन सी, आयरन की मात्रा को महिलाओं के शरीर में बढ़ाता है। डोधरा जड़ी-बूटी जो है बच्चेदानी की गांठें, ओवरी के डिजीज़ इसको कम करने में मदद करता है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ज्ञानेडॉक रस को बनाया हुआ है, जो हमारे महिलाओं के लिए एक जनरल टॉनिक और जिनको दिक्कत है उनके लिए। अब देखिए इसको किसको-किसको दे सकते हैं? 18 प्लस 18 प्लस जो भी लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। हमारे घरों में हमारी बहनें हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं, तो उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। किसी के अभी जस्ट बच्चा हुआ है 3 महीने के बाद उनको भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। केवल गर्भवती महिलाओं को नहीं देना, बाकी सभी को दे सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है, इनको गर्भ नहीं हो रहा है, माँ नहीं बन पा रही है, उस केस में क्या देंगे? तो उनके पार्टनर को जो भी प्रोडक्ट आपने दिया था, थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक, बीटाडॉक, तुलसी उसमें एक गायनेडॉक ऐड कर लीजिए। ये वो महिलाओं का हो गया। तो गायनेडॉक, थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक, बीटाडॉक, तुलसी ये 5 लेना है, कैसे लेना है समझ लेते हैं। सुबह नाश्ता करेंगे थोड़ा हेवी, फिर अपना इम्यूनोडॉक ले लेंगे 10 से 15 जितना एमएल मैंने बताया। उसके बाद अपना खाने के बाद गायनेडॉक कितना लेना है 25 से 30 लेकिन आप थोड़ा लाइट रखिए, 15 से 20 रखिए। उसके बाद अपना जो है थंडर ब्लास्ट लीजिए, थोड़ा-सा लाइट रखिए इसको 10 से 15 एमएल ही रखिए और उसके बाद अपना वीटाडॉक कैप्सूल और एक से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में ये नहीं कि पूरा प्रोडक्ट एक साथ लेके बैठ गए और बस एक-एक अपना लेते जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा-थोड़ा गैप, आधे-आधे घंटे का गैप ताकि जो इसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में धीरे-धीरे मिक्स होती रहे और जिसकी जो ज़रूरतें हैं आपके शरीर की उसको ये पूरा करता भी रहे। तो इस तरीके से लेना। ये रहा फाइटिस गायनेडॉक। अब हम बात करेंगे डाइकोडॉक के। डाइकोडॉक जो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है? सबसे बड़ी समस्या तो आज भारत में यही है। हमारे भारत को नंबर 2 पे बोला जाता है। डायबिटीज़ में हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। और डायबिटीज़ क्यों होता है? ऑफ कोर्स द मेजर प्रॉब्लम इज़ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और हमारा जो आजकल का कह लो मॉडर्न लाइफ़ हो चुका है, इसमें हम लोग ज़्यादातर देखिए खाते रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। मतलब अगर हम पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक थोड़ा अपने भोजन को अगर हम ध्यान दें, तो हमें लगेगा यार हम केवल शुगर ही खा रहे हैं। अब लोग को यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे सर शुगर कहाँ खा रहे हैं? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बाहर कुछ जाएँगे तो पिज़्ज़ा खाएँगे, बर्गर खाएँगे, चाउमीन खा लेंगे, थोड़ा आइसक्रीम खा लेंगे। इतना वैरायटी तो मेंटेन किया है, लेकिन इस वैरायटी का जो मेन पार्ट है वो क्या है? वो तो कार्बोहाइड्रेट है। आप कुछ भी खाइए कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आप मुझे बताओ अगर कोई ये बोले कि नहीं सर मैं दिन में 500 ग्राम फल खाता हूँ, ये अच्छी बात है भाई। फाइबर आपके शरीर में जाएगा, पाचन अच्छा होगा, डायबिटीज़ से थोड़ा आप बचे रहोगे। जो लोग देखिए ये सब खाने के बाद दिन भर काम करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, उनका तो फिर भी समझ आ रहा है कि चलो जो एनर्जी मिली है वो लोग यूज़ कर लिया। लेकिन अगर उस एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो ग्लूकोज़ हमारे ब्लड में जमा होता चला जाएगा और हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है वो ठीक से निकल के उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि सबकी अपनी सीमा है। हमारे आज लोगों की हमारी आयु क्यों घट गई? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट हैं, इनकी एक सीमा है। आप अगर इसको सीमा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो खराब हो जाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी इसी तरह से अपना डायबिटिक है जो लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। तो डाइकोडॉक रस जो होता है डायबिटीज़ यानी आपके ब्लड में जो शुगर बढ़ जाता है, उसको कम करने में मदद करता है। इसमें आपका करेला रस जो होता है डायबिटिक पेशेंट को पाचन बिगड़ जाना, पेट बढ़ जाना, कब्ज़ हो जाना, उनको दूर करने के साथ शुगर को थोड़ा नॉर्मल रखेगा। कुरमार इसमें यूज़ किया गया है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाएगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जो बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है, ग्लूकोज़ का लेवल है वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो ये अपना डाइकोडॉक अब इसको कैसे देना है, क्या-क्या लेना है इसके साथ, खाना क्या खाना है, पानी कितना पीना है, सब समझते हैं। तो डाइकोडॉक रस जब भी दें, खाली पेट आपको देना है, मतलब खाने से पहले। अगर आप सपोज़ आपने 7:30 बजे नाश्ता करना है, तो आप चाहो तो 1 घंटा पहले इसको ले सकते हैं। अगर आप
नाश्ता 7:30 बजे करें, अभी आपने ट्राइबोजॉल मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप सीधे 11 बजे अपना थोड़ा-सा स्नैक्स कुछ लेना चाहते हो क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा-थोड़ा करके खाना होता है, ये तो सभी को पता है, नॉर्मल चीज़ है। तो अब अगर 11 बजे कुछ खाना चाहते हो तो उससे 1 घंटा पहले मतलब खाली पेट लेना होता है। तो आप थोड़ा खाने से 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले इसको ले सकते हैं। तो खाली पेट कितना लेना है? आप ले लीजिए 20 से 25 एमएल, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद खाने के बाद वाला प्रोडक्ट कौन-सा है? तो थंडर ब्लास्ट अगर आप देते हो डायबिटिक पेशेंट को तो बिना दूध के देना है, आप नोट कर लो, बिना दूध के। वैसे हर जगह उसको दूध के साथ देंगे, यहाँ पे नहीं दे सकते। उसके बाद अगर थंडर ब्लास्ट नहीं भी है तो नोनी इज़ ऑप्शन, उसको रख लीजिए। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट एक देना होगा, क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस दोनों में से कोई एक देंगे और बीटाडॉक कैप्सूल तो मैंडेटरी है, देना होता है क्योंकि शरीर तो बहुत बुरा ही कमज़ोर होता है। बीटाडॉक कैप्सूल खाने के बाद 1 कैप्सूल और तुलसी। ये जो अपना कॉम्बिनेशन मैंने बताया है आप ये देना होता है 5 प्रोडक्ट। कैसे देना है ये आपको समझ आ गया, खाने के बाद कौन-सा है, खाने से पहले कौन-सा है। डोज़ देखिए जब हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं तो डोज़ जितना बताया हुआ है उसका हाफ करके लीजिए, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। जितना बताया हुआ है 20-25 अगर सिंगल प्रोडक्ट का है तो हाफ कर दीजिए, आप 25 है तो इसका हाफ कर दीजिए 12, 13, 14, 15 मिनट तक ही चले, उससे ज़्यादा मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ उनको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। कितना पानी पीना है? पानी के वज़न को आप डिवाइड कर दो 20 से, 60 किलो वज़न है 3 लीटर पानी। ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि 3 लीटर पानी, लेकिन वज़न से पानी मेज़र होता है। तो जितना वज़न होगा उसको डिवाइड करके आप चेक करो कितना पानी, कितना पानी। थोड़ा वॉक वगैरह करो, पसीना जितना उनको आएगा बड़ी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और भोजन, भोजन में क्या नहीं खाना है, आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ है, कौन-कौन सी होती हैं? चावल, आलू, शुगर ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें कुछ भी मत खाइए। अगर आपको चाय वगैरह पीना है, अपने पास बहुत कुछ है, हर्बल टी है, स्टीविया है, आपको मीठा अपने रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिठास लेना है, स्टीविया का यूज़ करके घर में बनवाइए, खाइए। तो स्टीविया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्वीट। तो ये पूरा डायबिटिक का आपको केस समझ आ गया होगा, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आगे लीवोडॉग दोस्तों लीवोडॉक रस जो होता है हमारे लिवर से जुड़ी जो भी समस्याएँ हैं, लिवर से जुड़ी जो भी समस्याएँ होती हैं, देखिए लिवर जो होता है हमारे पाचन का बॉस होता है। बॉस इन द सेंस कि आप कह लो कि जो भी आप भोजन खाते हो, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो अचानक से हर जगह नहीं पहुँच जाते। पहले लिवर फ़िल्टर करके ही ब्लड स्ट्रीम में डालता है, तो उसके बाद ही जहाँ-जहाँ जिसको जाना होता है, जाता है। अब अगर किसी का लिवर ही खराब हो गया, तो उनका पाचन तो पहले ही बिगड़ गया। अब जब बिगड़ गया तो फिर कुछ सही रहना नहीं है, तो लिवर की दिक्कत क्या-क्या हो लिवर में सूजन, लिवर का बढ़ना, लिवर के ऊपर चर्बी जमा हो जाना, लिवर के इन्फेक्शन, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो अपना लीवोडॉग जो होता है काम करता है। इसमें आपका पुनर्नवा जो हमारे लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। भृंगराज लिवर को कह लीजिए चर्बी जमा नहीं होने देता, मकोया लिवर को बढ़ने नहीं देगा। तो लिवर से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं लीवोडॉग रस ये यूज़ करना है 25 से 30 एमएल खाने के बाद। अब ये कौन-कौन से लोगों का मैंडेटरी प्रोडक्ट है? अगर वो रियली में चाहते हैं कि मेरी थोड़ी डाइजेशन अच्छी हो, आगे मुझे ज़्यादा पेट वाली कोई बीमारी ना हो, पित्त की दिक्कत ना हो, तो जो भी लोग ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, अब उनको बोला जाए कि आप सैलेड ही दिन भर खाओ, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर ये है कि धीरे-धीरे आप उसको छोड़ने की कोशिश करो, लीवोडॉग लेते रहो। जो भी लोग ज़्यादा बाहर का अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं, उनको ज़रूरी है या जो लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत खाते हैं, उनको ज़रूरी है ये प्रोडक्ट। तो लीवोडॉग जिन्हें भी पेट की दिक्कत हो, पेट से जुड़ी जो भी समस्या है, आपको लीवोडॉग और त्रिफला ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है पेट की दिक्कत सॉल्व। अच्छा एक चीज़ मैं जो मुझे बताना था, जो इम्यूनोडॉक में बताना था, तो मैं वहाँ पे आपको बता नहीं पाया, यहाँ पे बता देता हूँ। पेट से जुड़ी ही है, तो अगर इम्यूनोडॉक लेने के बाद किसी को गैस हो जाता है ना, तो खाली पेट आधा घंटा पहले लें, कोई प्रॉब्लम पंच तुलसी ऑयल। पंच तुलसी ऑयल जो है 5 तुलसी से मिलके बना है, आपका राम, श्याम, वन, श्वेत, श्री और तुलसी को दोस्तों अमृत माना जाता है। आयुर्वेद में इसको अमृत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी औषधि आप देखो, ज़्यादातर प्रोडक्ट में तुलसी यूज़ भी किया जाता है और तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे, सर्दी, जुकाम, खाँसी, शुगर, एलर्जी, पाइल्स, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ों में ये हमारी मदद करता है। तो इसे हमें कैसे लेना है? ये तो हमारा जनरल सभी लोगों को लेने का एक प्रोडक्ट है। अगर जनरल थकान वगैरह हो जाए ना, इसका पानी पीते रहिए, थकान भी नहीं होगी। तो 1 से 2 ड्रॉप सुबह गुनगुने पानी में डाल के
और या 1 लीटर पानी में 1-2 ड्रॉप डाल के उस पानी को पी के खत्म कर दीजिए, तो ऐसे आपको लेना होता है। सर्दी-जुकाम होता है, 1-2 ड्रॉप डाल के भाप लेना है, दैट्स इट, हो गया। अब हम बात करेंगे क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ के बारे में। क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है, इसका क्या काम है? और ये किसको देना है, किस काम में यूज़ करना है, इसको समझ दोस्तों, आज हमारे शरीर की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? आप लोग खुद सोच के बताइए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, हेल्दी हो, लेकिन आपको लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं? हम अपने लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं शरीर में कि हमारी आयु भी लंबी हो और हेल्दी भी रहे? ऐसा नहीं। हम इतनी हमारे शरीर में आज टॉक्सिन्स बन रहे हैं, चाहे भोजन के माध्यम से लो या कहीं के माध्यम से, लेकिन वो टॉक्सिन्स को निकालने का जो काम है, किडनी करता है अकेले और अकेले करने की वजह से किडनी की दिक्कत। और अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स आज बढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर बढ़ रहे हैं और कैंसर के केसेस दिन दुनिया रात चौगुनी बढ़ ही रहे हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी हर साल 7 लाख आते हैं, 2026 तक अनुमान है 14 लाख का। तो ये बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे अगर हमने अपने आप को बचाया नहीं। और उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ सकता है, तो किसी का भी आ सकता है। इसमें व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास जो होता है आपके फ्री रेडिकल्स को कम करना, आपके जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के जिसकी वजह से आपका सेल बॉडी फंक्शन करता है, उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, गंदगी को थोड़ा बाहर करता है, गंदे सेल्स को कम करता है। लीफ अल्फा जो होता है हमारे शरीर में नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन के वेस्ट हमें शरीर में कहाँ से मिले? ऑफ कोर्स क्लाइमेट बदल चुका है, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है, हमारे फार्मर्स लोग फर्टिलाइज़र, यूरिया, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उनकी आप उनको केवल ब्लेम करोगे कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर वो खेती करना बंद कर दें तो ऑक्सीजन मिल भी नहीं पाएगा। उनको ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। अभी जो समस्या हो चुकी है, उसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि अपने आप को प्रिवेंटिव मेज़रमेंट की तरफ लेके जाना है। क्लोरोडॉक हमारी मदद करता है इसमें। तो अगर किसी को कैंसर वगैरह है, उनका कीमोथेरेपी वगैरह कुछ भी चल रहा है, तो क्लोरोडॉक नोनी डॉक जूस ये देना होता है। क्लोरोडॉक 25 से 30 एमएल खाने के 1 घंटे बाद, नोनी डॉक सेम 15 से 20 एमएल खाने के बाद, ये 2 कॉम्बिनेशन। अगर किसी को भी अपना कह लीजिए कि किडनी हेल्थ से जुड़ी समस्याएँ हैं, तो किडनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में हम क्लोरोडॉक देते हैं स्टोन डॉक के साथ, लेकिन उसका कंडीशन है और कंडीशन क्या होगा ये मैं आपको स्टोन डॉक में समझाऊँगा। उसके बाद इन ये जो प्रोडक्ट अपना क्लोरोडॉक प्रवाही कुवत है, ये किसको देना होता है? मैंडेटरी है उनके लिए। 55 प्लस यानी 50 प्लस जो भी लोग हैं, उनका ये प्रोडक्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसको समझिए। जब भी आप ये प्रोडक्ट किसी को प्रेज़ेंट करोगे 50 प्लस वाले को, तो ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा ही जाएगा। बोल देंगे कि भाई क्या ज़रूरत? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो देखिए जब हम यंग होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो सेल होते हैं, बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब हमारे शरीर की आयु बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उस समय जो ये प्रोसेस भी है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बिगड़ना शुरू ज़्यादा हो जाता है और बनना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हमारी ऑफ कोर्स ओल्ड एज में प्रॉब्लम तो बढ़ ही जाती है। तो 50 प्लस वालों को अगर वो लेना शुरू करें तो बिल्कुल फिट और फाइन ये दोनों वो रह सकते हैं। कि आयु भी बढ़ेगी और वो भी फिट रहेगी। तो ये पूरा है क्लोरोडॉक वाहिकत कॉम्बिनेशन। इसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं ये आपको सेशन में जानने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल नोनी और क्लोरोडॉक मैंने बताया कैंसर के लिए, बाकी और भी मैं बताऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वायरल डॉग प्रवाही कुआँ। वायरल डॉग प्रवाही कुआँ जो होता है वायरल इन्फेक्शन। देखिए वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है जिसमें सर्दी, बुखार, जुकाम, खाँसी ये सब चीज़ें हमें होती हैं। आप सभी लोगों ने अभी लास्ट टाइम जब इन्फेक्शन था बहुत तगड़ा फैला हुआ था तो हम लोग वायरल डॉग, इम्यूनोडॉग ये सब बिल्कुल ले रहे थे ताकि बचे रहें। तो वायरल डॉग जो होता है इसमें आपका यूज़ किया गया है पपाया लीफ जॉय जो हमारे बुखार को कम करने के साथ प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। हरड़ जो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है जो हमें लड़ने की ताकत देता है शरीर। इसमें आपका हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी जो कि हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी आपका चेस्ट, आपका नाक, आपका गला इन सभी की दिक्कतों को सॉल्व कर देता है। तो ये वायरल डॉग प्रवाही कुआँ 25 से 30 एमएल खाने के बाद और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें तुलसी लेना होता है अपने स्टीम लेने के लिए। तो तुलसी तो है हर प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। मैं कहीं पे बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, नहीं बोल पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि लेना नहीं। आप लोग इसको कहीं कॉर्नर पे नोट करो। हर प्रोडक्ट के साथ तुलसी देना ही देना है। कार्डियोडॉक्टर्स कार्डियोडॉग रस जो होता है ये किसके लिए काम आता है? तो कार्डियोडॉग जो होता है हमारे हार्ट दोस्तों हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा और सबसे ज़्यादा कह लीजिए बीमारी इसी से बढ़ रही है। आज मरने वालों की जो भी संख्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 65% लोगों की डेथ
हो रही है। अब नॉन कम्युनिकेबल में तो बहुत सारे आते हैं, कैंसर आता है आपका, डायबिटीज़ आ रहा है, उसके बाद हार्ट डिज़ीज़ आ रहा है, रेनल डिज़ीज़ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन इन 65% में से जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? 25% ड्यू टू हार्ट डिज़ीज़। आपको हार्ट अटैक आ गया, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बैड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, सर्जरी, ये सब हार्ट की वजह से। और ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा आज अब देखिए हम लोग क्या है आजकल एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने लग गए हैं। मतलब नॉन-वेज मैं सीधा बोलूँ, तो हम लोग वैसे पूरी दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अपने यहाँ दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसके वजह से भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का जो कह लीजिए सोर्स है, उसके बाद हम लोग बाहर जो भी खाना खाते रहते हैं, बार-बार रीयूज़ किए हुए तेल में, उसका एक मेजर प्रॉब्लम है रिफाइंड ऑयल। ये सब कहीं न कहीं हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देते हैं और वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जैसे आप पाइप में जब पानी फ्लो करता है, तो आप अगर कहीं से पकड़ लो उसको, तो प्रेशर बढ़ जाता है, पानी पीछे की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, राइट? ऐसा ही होता है। अपने हार्ट का भी कहानी कुछ ऐसा ही है। वो ब्लड पंप कर रहा है, आर्टरी कनेक्ट है पूरे शरीर के हिस्से में ब्लड जाने के लिए। अब अगर हमारी आर्टरी ही ब्लॉक होनी शुरू हो रही है, गंदगी जमा होनी शुरू हो जा रही है, तो फिर ब्लड फ्लो कैसे होगा? इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हाई बीपी बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ने से अगर हमारे ब्रेन की नसों में जो हेमरेज हो जा रहा है, वो भी एक दिक्कत है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो बेटर अपने आप को बचाना है और हार्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज बढ़ रही है इंडिया में, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कार्डियोडॉक रस अपना अर्जुन, छाल, दालचीनी जो हमारे ब्लॉकेज को कम करना, हमारी जो भी गंदगी है बैड कोलेस्ट्रॉल की उसको कम करना। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप समझ जाओ कि प्रोन हो मे बी ब्लॉकेज बढ़ सकता है, तो आप उसको लेना शुरू कर दो। इसके बाद जट मानसिक तनाव को कम करेगा। तो तनाव अगर देखिए कभी-काल अब जैसे कभी-काल हम लोग को ऐसा लगता है, कितनी बार ऐसा हो जाता है कि तनाव रहता है और हमारे हार्ट में इधर पेन होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है भाई क्या हो गया? जैसे वगैरह कुछ और डॉक्टर को दिखाने जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ा स्ट्रेस कम दैट्स इट। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए तनाव वगैरह बिल्कुल रिलैक्स करके रहना ज़रूरी है। 25 से 30 एमएल खाने के बाद इसको लेना होगा और इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना भी दवाई मैं देखता हूँ अपने आस-पास लेकिन किसी को कुछ बोलना भी प्रॉब्लमैटिक है। अपने रिलेटिव्स में ही देखो आप सर्जरी करा के आएँगे और उनका न सब कुछ चिकन, मटन, तेल, मसाला चलता रहता है और दवाई भी साथ में खाते रहे। तो क्या ही फ़ायदा है? डॉक्टर इसीलिए तो मना नहीं करते। मना भी करेंगे आप सुनोगे नहीं। तो वो नहीं मना करते, बोलते हैं ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं। तो हर चीज़ अपने पे आके रुक जाती है। तो इसके साथ क्या परहेज़ लेना है आप सभी को मैंने बता दिया। जितना भी तेल मसाला एनिमल प्रोटीन, दूध वगैरह बिल्कुल बंद करके रखना है, उसके जगह पे बेटर जूस आप ले लो। दूध लेना भी है तो अपने पास जो गोल्डन मिल्क पाउडर है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए। तो कार्डियोडॉक रस खाने के बाद 25 से 30 एमएल इसके साथ बीटाडॉक कैप्सूल तुलसी और बेरीडॉग जूस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फल बहुत ज़्यादा लेना होता है, जूस वगैरह पीना होता है, तो बेरीडॉग जूस चल सकता है उसके साथ। तो ये पूरा कार्डियोडॉक का कॉम्बिनेशन थोड़ा वॉक, पानी, एक्सरसाइज ये सब चीज़ करते रहें। अब हम बात करेंगे कार्डियोडॉक सॉरी कफ डॉग प्रवाहित क्वथ के बारे में। कफ डॉग प्रवाहित क्वथ जो होता है कफ यानी जो भी खाँसी वगैरह आपको आता है, सूखी खाँसी, बलगम वाली खाँसी और हमारे चेस्ट में कंजेशन हो जाना, दर्द होना, साँसों की दिक्कत, किसी भी तरीके का अगर आपको खाँसी होती है, अब खाँसी तो एलर्जी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, अस्थमा की वजह से, टीबी की वजह से, किसी भी तरीके से खाँसी आ सकती है। तो कैसा भी खाँसी हो, कफ डॉग प्रवाहित क्वथ हमारी मदद करता है। इसमें आपका यूज़ किया गया है शहद। शहद जो होता है हमारे गले की जो भी हेल्थ होती है, यानी हमारे गले में जब खराश होना शुरू हो जाता है, गले में जलन, इरिटेशन होता है, उसको ये राहत देता है। उसके बाद अपमार, अपमार जो होता है आपके कफ को बाहर कर देता है। वसा एक्सट्रैक्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में जकड़न हो गई है, नाक बिल्कुल जाम हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, आँख में सर दर्द हो रहा है, उस केस में यूज़ करिए। उसके बाद अपना पीपली, पीपली जो होता है हमारे कफ की प्रवृत्ति देखिए, हमारा शरीर 3 अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शरीर की 3 बीमारियाँ होती हैं, एक वात की वजह से, एक पित्त की वजह से, एक कफ की वजह से। तो कफ की वजह से जो भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, उसको कम करने में पीपली हमारी मदद करता है। कफ डॉग 25 से 30 एमएल खाने के बाद और इसके साथ तुलसी हमें ज़रूर लेना है और कुछ तो आदतें हमने अपनी ही बना ली है जिसकी वजह से हमें कफ की दिक्कत हो जाती है। अब देखिए ठंडी चीज़ें रात में सब लोग मना करते हैं नहीं खानी चाहिए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं ठंडी चीज़ें रात में खा लेते हैं। खाने को मना नहीं है, आप दिन में खा लो लेकिन रात में खाओगे तो कफ बढ़ेगा, सिंपल सा है। ऐसा हमारा नेचर है, रात के समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, उसे हमें थोड़ा ध्यान रखना। तो ये पूरा कफ का अस्थमा का किसी दिक्कत है किसी को, तो अस्थमा के केसेस में इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, कफ डॉक, तुलसी ये 4 प्रोडक्ट देना होगा। इम्यूनोडॉक सुबह नाश्ते के बाद, थंडर ब्लास्ट खाने के बाद देना होगा, कफ डॉक उसके आधे घंटे बाद और तुलसी का तो आपको बताइए क्या करना है। सुबह गुनगुने पानी के साथ लीजिए, स्टीम ले लीजिए, बिल्कुल फिट रहो। किड स्टॉक रस, किड स्टॉक रस जो होता है ये हमारे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट। आज अपने बच्चों को देखिए, क्या हमारे बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है? ग्रोथ या तो अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। अनवांटेड ग्रोथ खास करके गर्ल्स में। आप देखिए गर्ल्स का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा लेकिन बॉडी डेवलप हो रहा है क्योंकि उनका भोजन उस तरह से हो चुका है। उसके बाद अब अगर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है तो उनका किसी भी काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बनेगा। तो किड्स टॉक रस में ब्राह्मी, शंखपुष्पी जो बच्चों के लिए, ब्रेन के लिए होता है, उनके सोचने समझने की शक्ति, जो भी मेंटल हेल्थ होगा उनको ठीक रखेगा। इसमें आपका यूज़ किया गया है सौंफ और पान के पत्ते, बच्चों के डाइजेशन, डाइजेशन इन द सेंस कि बिना भूख लगे उनको हम खाना खिलाते हैं, टीवी देख-देख के डोरेमोन, पोकेमोन और पता नहीं क्या-क्या वो देख के खाना खाएँगे, गेम खेलते रहेंगे, खाना खाएँगे। एक तो आदत भी खराब हो रही है, ऊपर से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पाचन की शक्ति जो है वो खराब हो चुकी है। तो सौंफ और पान के पत्ते उनके पाचन को मदद करेगा। तो जब खाना खाएँगे अच्छे से न्यूट्रिशन शरीर में बनेगा तो ग्रोथ भी होगा। इसमें अश्वगंधा, बिदारीकंद जो होता है बच्चों के स्टैमिना को बढ़ाना, उनके ग्रोथ को बढ़ाना का काम करता है। तुलसी, सूंठी, काली मिर्च बच्चों के जो भी गले के इन्फेक्शन हो, सर्दी-जुकाम जल्दी से हो जाता है उसको प्रिवेंट करने का काम। तो एक बेहतरीन पाउडर है किड्स टॉक जो हमें 10 एमएल खाने के 1 घंटे बाद लेना होता है और हर बच्चों की आज इसकी ज़रूरत है। जो भी 12 साल तक के लोग हैं, उनको आप दे सकते हो, उन बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो देंगे, नहीं, नहीं, ये जनरल टॉनिक है बच्चों का। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपना किड्स टॉक रस। इसके साथ हम क्या दे सकते हैं? अगर बच्चों को आँखों में दिक्कत है, चश्मा वगैरह लगा हुआ है, नॉर्मल उनको चश्मा पहले नहीं था लेकिन अभी जल्दी लगा है, मतलब समझ लो आप 2-3 साल में उनका पावर थोड़ा कम आप किस ड्रॉप के रस के साथ आई ड्रॉप ओमेगा कैप्सूल जो है इसको दे दीजिए। देखिए उनके आँखों का जो पावर है पक्का कम हो जाएगा। ये श्योरिटी है। ये है ऐसा, इसमें सभी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये ज़रूर आप दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हर्बल टी। हर्बल टी जो होता है ये नॉर्मल चाय की तरह नहीं है दोस्तों। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, शुगर को भी थोड़ा कंट्रोल करता है। इसमें वनस्पा, वालमूल, गंधबेला जो आपको थोड़ा सर दर्द वगैरह होता है उस केस में दवा मत खाइए। सर दर्द के अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर दवाई खाना है दोस्तों, दवाई हमारे शरीर में कभी भी अगर डॉक्टर आप बोलते हो तो खाओ, तो उनके अकॉर्डिंग खाइए। अपने मन से हम लोग जो दर्द की गोली थोड़ा कुछ हो जाता है तो खा लेते हैं, बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि देखिए दवाई की वजह से हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप जब अगर कभी 50 एमजी की खाते थे, तो कुछ साल बाद 100 एमजी की खाना शुरू कर दो। फिर उसके बाद 150 एमजी खाना शुरू कर दो। ये चीज़ें हो रही हैं, डब्ल्यूएचओ भी बोल रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग भी बोल रहे हैं, ये सब कुछ तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करना है, बढ़ाना नहीं है अपने शरीर में। तो हर्बल टी जो होता है अगर सर दर्द वगैरह होता है तो देसी ऑयल थोड़ा मालिश करो, अपने सर में लगाइए। हर्बल टी लीजिए, इसमें आपका वनस्पा, वालमूल, गंधबेला उसको कम करेगा। हर्बल टी को डायबिटिक पेशेंट के साथ जो भी डाइबोडॉक रस के साथ, ओबियोडॉक रस के साथ चाय के लिए हम उनको देते हैं, शाम को चाय वगैरह पीना हो, हर्बल टी और स्टीविया इनके साथ ले सकते हैं। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में हमें 2 से 3 बार लेना होगा। ये प्रोडक्ट अपना जो है आयुष सर्टिफाइड हर्बल टी ये रहा। प्रोडॉक पाउडर, प्रोडॉक पाउडर जो होता है एक नेचुरल प्रोटीन पाउडर है, दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लेकिन इसके जैसा प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। इसको आप 1 महीना लेके देखो या बच्चों को वैसे देना होता है ज़्यादातर, तो 16-17 साल तक के जो भी लोग हैं, 18 साल के बच्चों का इनका ये प्रोडक्ट है। तो आप थोड़ा इसको लेके देख लीजिए और बाकी कोई प्रोडक्ट लेके देख लीजिए क्या ग्रोथ होता है। इसमें आपका यूज़ क्या-क्या है? बिदारीकंद है, बिदारीकंद मसल्स ग्रोथ के लिए होता है। अश्वगंधा फिजिकल स्टैमिना, तनाव, इंसोम्निया, बेचैनी, अनिद्रा, हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद शतावरी जो गर्ल्स जो होती हैं उनके हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए, मूसली जो होता है बॉयज़ को हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और अपना ऑलमोस्ट सारे कुछ मैंने कवर कर दिया। तो ये जो है दोस्तों एक बेहतरीन प्रोटीन की तरह है जो हम
12 साल से ऊपर 18, 19, 20 साल तक के लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को दे सकते हो आप। 25 से 30 ग्राम गर्भवती महिलाओं को थोड़ा कम देंगे, 15 ग्राम तक देंगे और दूध के साथ देना होता है ये प्रोडक्ट। किसी को भी देंगे दूध के साथ। प्रोडॉग पाउडर के साथ गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या दिया जा सकता है? बीटा डॉग कैप्सूल, ये दिया जा सकता है, बिल्कुल देना भी है। ओमेगा डॉग कैप्सूल, ओमेगा डॉग कैप्सूल उनके घर में जो बच्चा है उनके ब्रेन सेल्स को डेवलप करना। बीटा डॉग कैप्सूल तो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है विटामिन की ज़रूरत पूरा करेगा और प्रोडॉग उनके शरीर की जो भी ज़रूरत है, उसको ये पूरा करने में मदद करेगा। ओवियोडॉग रस, ओवियोडॉग रस जो होता है मोटापा और मोटापा को मैं आज बोलता हूँ दोस्तों इन्विटेशन कार्ड, यानी हम लोग क्या करते हैं बीमारियों का मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। मतलब हमारा जो शरीर है, ऐसा हमने बना दिया है कि बीमारी आते ही एकदम उनको तो मौज ही हो जाता है, अरे भाई क्या बात है, एकदम बढ़िया मिल गया मुझे। तो उसकी वजह से हमें और बीमारियाँ हो गई। अब अगर किसी को मोटापा हो गया, उनका वज़न बढ़ गया है, उनका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया, तो ऑफ कोर्स कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। अब अगर कब्ज़ हो गई है, तो कब्ज़ की वजह से उनको कह लीजिए कि पाइल्स की दिक्कत भी हो सकती है, स्टूल की दिक्कत भी हो सकती है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंस हो सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ये सब शुरू हो सकता है। तो मोटापा को कम करने के लिए ओबियोडॉग और ओबियोडॉग आपको उन्हीं लोगों को देना है जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। जो एक्सरसाइज़ करेंगे उनका प्रोडक्ट स्लिम डॉग होता है फिट डॉग के साथ और जो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं उनका ओबियोडॉग और फिट डॉग प्रोडक्ट होता है। ओबियोडॉग को कैसे देना है इसको हम समझ लेते हैं। ओबियोडॉग में आपका ग्रीन टी है। ग्रीन टी जो होता है आपके शरीर के हीट को बढ़ा देता है। थोड़ा आपका शरीर का जब हीट बढ़ता है तो जो चर्बी होती है धीरे-धीरे गल के पसीने के माध्यम से गंदगी जो भी होती है यूरिन के माध्यम से बाहर आती है। तो धीरे-धीरे आपका वज़न कम होता है। उसके बाद फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर हमें 2 से आपका 5 ग्राम गुनगुने पानी में डाल के लेना होता है। इसके साथ ही आपको लेना होता है फिट डॉग पाउडर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे लेना है? इसको लेने का तरीका, इसका वज़न से है लिंक। तो अगर किसी का 60 से 80 वज़न है, तो 60 से 80 के बीच में आपको कितना देना है? 25 से 30 एमएल। 80 से 100 है, तो 30 से 35 एमएल। 100 से ऊपर चला गया है, 35 से 40 एमएल। दिन में 2 से 3 बार ओबियोडॉग रस को लेना होगा। इसके साथ फिट डॉग कैसे लेना है? 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ। क्यों देना है फिट डॉग? क्योंकि उस इसमें फिट डॉग जो होता है, ये उनके शरीर की एनर्जी को बढ़ा देता है। क्योंकि इसमें तो कुछ एनर्जी वाला है नहीं। अब उनको खाना भी थोड़ा कम करना पड़ता है, तो इसलिए फिट डॉग जो होता है, उनकी शरीर की एनर्जी को भी बढ़ाता है, टॉक्सिन्स लेवल को कम करता है, भूख को थोड़ा मेंटेन रखता है ताकि ज़्यादा भूख ना लगे और उनका फैट ना बढ़े। तो ये रहा पूरा ओबियोडॉग, फिटडॉग। पानी कैसे पीना है? तो जो पानी का मात्रा मैंने डाइकोडॉग में बताया था कि डायबिटिक पेशेंट को आपको पानी उनके वज़न के अकॉर्डिंग जितना वज़न है 20 से डिवाइड करके लेना होगा, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो ये ओबियोडॉग और फिटडॉग दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप लीवोडॉग चाहो तो ले सकते हो, लीवोडॉग। लीवोडॉग आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अगर लिवर गड़बड़ है तो फिर आपको पाचन भी गड़बड़ रहेगा। लीवोडॉग हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा ओबियोडॉग का कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे स्टोन डॉग रस के बारे में। स्टोन डॉग रस जो होता है ये क्या है फ्रेंड्स? स्टोन डॉग रस जो है पथरी, पथरी क्यों होता है? ऑफ कोर्स मैंने बताया अगर आपका पाचन गड़बड़ है तो आपके शरीर में कैल्शियम और ऑक्सलेट ये जो 2 तत्व होते हैं वो आपकी किडनी में या आपकी पेशाब की थैली में जाके जमा होके स्टोन बना देंगे। और स्टोन अगर आपका 9 एमएम तक का स्टोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पाषाणवेदा, वरुण, पुखरू ये हमारे जो भी स्टोन होते हैं किडनी में या पेशाब की थैली में धीरे-धीरे खिसके शरीर से बाहर करते हैं। इसमें आपका कुल्थी दूध ये यूज़ किया गया है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, किडनी के हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, आपके पाचन को अच्छा रखता है। बार-बार स्टोन अगर बन रहा है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। तो इसे हमें कैसे लेना है? 25 से 30 एमएल खाने के बाद। अब इसका थोड़ा प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो क्या करोगे आप? देखिए गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है उसका तरीका अलग होता है बनने का, वो अलग तरीके से बनता है और अगर बहुत स्मॉल है तब तो आप स्टोन डॉग, लीवो डॉग, तुलसी दीजिए, मे बी उनको राहत मिले क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हमें मिले हैं तो मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। हाँ, बाकी स्टोन जो मैंने बताया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 एमएम तक के स्टोन को तो ईज़िली ये बाहर कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। अब स्टोन डॉग के साथ लीवो डॉगनस बिल्कुल ऐड किया जा सकता है और अगर किसी को भी किडनी हेल्थ की दिक्कत है, तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो पानी पी सकते हैं या नहीं।
अगर पानी नहीं पी सकते तब तो आप प्रोडक्ट ही नहीं ले पाओगे। हाँ, पानी अगर पी सकते हैं तो स्टोन डॉक रस, इसके साथ क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक दोनों में से कोई एक यूज़ करोगे। क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक और अपना तुलसी तो कॉमन है, चलेगा ही चलेगा। अगर उनका पाचन गड़बड़ रह रहा है तो लिपोडॉक ये देना होता है और ये सभी प्रोडक्ट खाने के बाद के प्रोडक्ट हैं। और अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है तो प्रोडक्ट देना ही नहीं है, डायलिसिस केस में तो कोई प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रहा है, तो जो भी गंदगी होगी बाहर कैसे आएगी? फिर उनको हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस कराना पड़ता है, तो उस केस में कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। किसी की सर्जरी हुई है किडनी की, 3 महीने तक कुछ भी प्रोडक्ट, जब तक वो पानी प्रॉपर नहीं पी सकते, हम नहीं दे सकते। ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि बहुत बहुत बार यही प्रॉब्लम होती है, तो प्रोडक्ट दे देते रिज़ल्ट आता नहीं है, बाद में पता चलता है कि वो तो पानी ही नहीं पी रहे थे, तो मेजर प्रॉब्लम तो ये भी हो सकती है। तो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है स्टोन डॉक रस, कैसे देना है आप लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाइलोडॉक रस के बारे में। पाइलोडॉक रस जो होता है पाइल से जुड़ी जो भी समस्याएँ होती हैं उसको कम करना। पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स ऑफ कोर्स अगर हमारा पाचन बिगड़ा हुआ है तो पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। कब्ज़ अगर आपका बढ़ा हुआ है तो पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। जब आप फ्रेश होने जाओगे तो जो भी हमारे रेक्टम एरिया के पास जो नसें होती हैं उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। सूजन हो जाता है, जलन होता है, दर्द होता है, ब्लड भी आ जाता है। तो पाइल्स की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए अपने पास पाइलोडॉक है, इसमें मोरिंगा, जो जलन, दर्द, सूजन सभी को कम। तो पाइलोडॉक रस को कैसे लेना है? पाइलोडॉक रस को आपको सुबह खाली पेट लेना है, ठीक है? दोपहर में खाने के जस्ट बाद पहले डिज़ीडॉक पाउडर, ये जो डिज़ीडॉक पाउडर है इसको लेना होगा और उसके बाद फिर अपना पाइलोडॉक लेना होगा 25 से 30 एमएल और फिर शाम में खाने के बाद सोने से पहले। अब ये नहीं खाना अभी खाया तुरंत ले लिया, तुरंत जाके सो गए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा वेट करके लेना है और फिर थोड़ा वेट करके बात सुनना होता है। तो ये अपना पाइलोडॉक है। इसके साथ लिवोडॉक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप बिल्कुल लीजिए, लिवोडॉक बिल्कुल ले सकते हैं इसके साथ, ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं और तुलसी तो कॉमन ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थाइरॉइड प्रवाही पथ के बारे में। थाइरॉइड प्रवाही पथ जो होता है थायराइड, थायराइड जो है क्यों होता है? हमारी महिलाओं को समझ नहीं आता कि थायराइड एक्चुअली उनको हो कैसे गया और आज तो हालत कुछ ऐसी है कि यंग वुमेन को थायराइड हो जा रहा है, मतलब उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे शरीर में आयरन की, खास करके महिलाओं में। आयरन की कमी है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का काम करना ठीक खराब हो जाता है और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक बारी डिस्टर्ब हो जाता है, थायराइड ग्लैंड को अपने आप डिस्टर्ब कर देगा। तो थायराइड हार्मोन, किसी का हार्मोन कम निकल रहा है, हाइपोथायरायडिज्म, किसी का हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, हाइपरथायरायडिज्म। तो दोनों की समस्याओं में हम थाइरॉइड वाहिक को यूज़ कर सकते हैं। अपना टीएसएच हार्मोन चेक कर लीजिए, T3, T4, टीएसएच देख लीजिए कौन-सा हार्मोन कम है। इसमें आपका अश्वगंधा जो T4 हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। ब्राह्मी है, नट्टल लीफ एक्सट्रैक्ट जो आयरन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा फंक्शन अच्छा हो। अदरक जो होता है थायराइड ग्लैंड के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो ठीक से हार्मोन निकाले। इसमें आपका टिनकटू जो होता है इसका एक्चुअली किससे बना हुआ है ये? पीपली आपके मसाले में होता है, लंबा-सा होता है पीपली। उसके बाद इसमें यूज़ किया गया है आपका काली मिर्च और सौंफ। ये तीनों जो होते हैं वो हमारे थायराइड जब होता है तो वेट बढ़ जाता है, बॉडी में सूजन, बहुत भूख लग जाती है, खाने की इच्छा होती है, थकान ज़्यादा होता है, इन सभी दिक्कतों को सॉल्व करने में मदद करता है। तो थाइरॉइड प्रवाही पथ को कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है समझें। इसे खाली पेट हमेशा लेना होगा। सुबह खाली पेट 25 से 30 एमएल और शाम को खाने से पहले खाली पेट 25 से 30 एमएल। दोपहर में खाने के जस्ट बाद इम्यूनोडॉक रस 15 से 20 एमएल लीजिए। इसके साथ ताकत के लिए वीटाडॉक कैप्सूल या थंडर ब्लास्ट में से कोई एक प्रोडक्ट और तुलसी, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ठीक है? रिपीट करते रहो एक बारी। थाइडॉक सुबह-शाम खाली पेट 25 से 30 एमएल, दोपहर में खाने के बाद इम्यूनोडॉक 15 से 20 एमएल और फिर अपना जो थंडर ब्लास्ट या बीटाडॉक कैप्सूल भी होता है, वो भी हमें खाने के बाद ही लेता है, तो जब भी खाना खाएँ उसके बाद आप लीजिए और तुलसी कैसे लेना है आपको पता ही है। तो ये पूरा थाइडॉक वाहिक वध का कॉम्बिनेशन। पानी कैसे पीना है मैंने आपको बता दिया है, खाने में ज़्यादा सोया प्रोटीन वगैरह ये सब बिल्कुल मत खाइए, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोटीन हाई इंटेक प्रोटीन कम लेना हो। फीवरडॉक प्रवाहित वध, फीवरडॉक प्रवाहित वध जो होता है बुखार, अगर किसी को लंबे समय से बुखार है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, किसी भी तरीके का बुखार अगर है किसी को, तो बुखार को कम करने में फीवरडॉक जो है हमारी मदद करता है। इसमें यूज़ किया गया है अर्जुन छाल।
अर्जुन छाल जो होता है कितना भी पुराना बुखार हो, उस बुखार को कम करता है। इसमें आपका त्रिफला जो हमारे डाइजेशन के लिए बुखार में क्या होता है, भूख ही नहीं लगता, खाने का इच्छा ही नहीं होता। उसके बाद अश्वगंधा शरीर कमजोर होता है उसको मजबूत करने का काम। तो किसी भी तरीके का बुखार हो आप इसको यूज करिए। 25 से 30 ml लेना होता है, लेकिन इसका डोज थोड़ा वेरी करता है। कैसे? अगर कोई बच्चा है 1 से 5 साल तक का तो 5 ml दिन में 3 से 4 बार, और जैसे ही एज बढ़े 5 से 10 एज साल के हो गए तो 5 ml और बढ़ा लीजिए, 10 ml दिन में 3 से 4 बार। अब अगर एज बढ़े 10 से 15 तो फिर डोज बढ़ाइए 15 ml दिन में 3 से 4 बार। उसके आगे बढ़े 15 से 20 एक ही एज ग्रुप में तो 15 से 20 ml दिन में 3 से 4 बार, और 20 प्लस वालों को आप 25 से 30 ml दिन में 3 से 4 बार दीजिए। और अगर किसी को जॉइंटिस, हेपेटाइटिस ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं तो उस केस में लीवोडॉक और अपना फीवोडॉक का कॉम्बिनेशन दे दीजिए। तो अपना जो फीवोडॉक है आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, बुखार कम करने का काम ये करता है। एनायन सैनिटरी पैड, एनायन सैनिटरी पैड जो है महिलाओं का प्रोडक्ट है, और इसकी खास बात क्या है? देखिए आप सभी को पता है कि सैनिटरी पैड क्यों यूज करना चाहिए, खास करके वुमेन को, क्योंकि पर्सनल हाइजीन, हमारी महिलाओं को आज यूट्रस के इन्फेक्शन, बाकी इतने इन्फेक्शन क्यों ज्यादा है? अगर हमारा पर्सनल हाइजीन सही नहीं है तो हमें ये दिक्कतें होंगी। अनायल सैनिटरी पैड जो है ये 8 लेयर प्रोटेक्शन देता है। 8 लेयर प्रोटेक्शन आप कह लो कि जितने भी जो ब्लड क्लॉट वगैरह होते हैं उसको ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लीकेज को नहीं होने देता, और साथ ही साथ लाइट वेट होता है, एडजस्टेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बार-बार चेंज करने की भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये अनायल सैनिटरी पैड महिलाओं का स्पेशल प्रोडक्ट है, ज़रूर इसको यूज़ करें। एलोवेरा सिरप, एलोवेरा सिरप जो होता है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? एलोवेरा जो होता है देखिए हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, और 70% पानी से बना है, तो आज हम लोग कहीं न कहीं पानी का एक कह लीजिए अमाउंट हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ड्राइनेस, आपके हाथों में सूजन, अल्सर ये सब है। तो एलोवेरा सिरप अगर आपको जो वायु की जो मैंने बताई है, वायु से जुड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे हमारे शरीर में वात से जुड़ी जो भी बीमारियाँ हैं, पेट रोग है, अगर अल्सर हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो उस केस में एलोवेरा सिरप लीजिए, काम हो जाएगा। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, स्किन में रूखापन आ जाना, ड्राइनेस आ जाना, स्किन इन्फेक्शन कुछ भी हो रहे हैं, तो बाहर से लगाने के प्रोडक्ट के साथ एलोवेरा सिरप कंटीन्यूअस लेना पड़ेगा। बालों से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, एलोवेरा सिरप आपको लेना पड़ेगा। तो एक तरह से ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। 25 से 30 ml हमें आप खाली पेट ले सकते हो, बेटर है। आप सुबह खाली पेट 25 से 30 ml ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये है एलोवेरा सिरप, कब्ज़ के केस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ब्रेन डॉग प्रवाहित क्वथ के बारे में। तो ब्रेन डॉग प्रवाहित क्वथ जो होता है हमारे मस्तिष्क का जो हेल्थ होता है, यानी हमारे ब्रेन का जो हेल्थ होता है। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए है। अब देखिए ब्रेन की बीमारियाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज है तनाव, और तनाव की वजह से या कह लो कि तनाव की वजह से हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, और सेल बिगड़ रहे हैं, यानी जो भूलने की बीमारी आप कह लो जैसे डेमेंशिया है, पार्किंसन है, अल्ज़ाइमर है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल्स खराब हो रहे हैं। इसकी वजह से हमें लग जा रहा है। इसके बाद इसमें आपका यूज़ किया गया है अनारदाना हनी। अनारदाना हनी जो होता है ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कैंसर वगैरह जो होता है ब्रेन में ना हो। आपके जो काम करने की एक ब्रेन से जो आपको मैसेज मिलता है, जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसको इम्प्रूव करने का काम अनारदाना और शहद करते हैं। हल्दी, लहसुन और सूंठी, ये हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन, डिस्टर्बेंस ये सब चीज़ ना हो। हाइपरटेंशन किसी को है, ज़रूर ब्रेन डॉग को देना ही पड़ेगा। हाइपरटेंशन से क्या होता है, ब्रेन की नसें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और हेमोरोज होने की दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसे हमें 25 से 30 एमएल लेना होता है। 50 प्लस वालों को अगर देते हैं, डोज़ कम करके देंगे। बच्चों को लर्निंग पावर के लिए बिल्कुल दे सकते हैं, ब्रेन पावर के लिए दे सकते हैं, तो उसको भी डोज़ कम करके दीजिए। अब अगर किसी को माइग्रेन हो जाता है, तो उस केस में क्या देंगे? माइग्रेन के केस में ब्रेन डॉग, होनी और इम्यूनोडॉक या थंडर ब्लास्ट में से कोई एक प्लस तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट। ब्रेन डॉग, नोनी, तो ब्रेन डॉग, नोनी ये भी खाने के बाद का ही प्रोडक्ट है। इम्यूनोडॉक सुबह नाश्ता करते हैं उसके बाद ले लीजिए, और थंडर ब्लास्ट अगर लेते हैं तो खाने के बाद तुलसी इसके साथ चलेगा। तो ये अपना ब्रेन डॉग पूरा माइग्रेन की जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए है। हाई ब्लड प्रेशर किसी को होता है तब मत लीजिएगा थंडर ब्लास्ट, ये मैं बार-बार। त्रिफला प्रवाही कुआँ, त्रिफला जो होता है 3 फल से मिलके बना होता है। 3 फल कौन-कौन से? आपका हरड़, बहेड़ा और आंवला।
तो आंवला जो है आपको पता है विटामिन सी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, और त्रिफला जो होता है इसे हम यूज करते हैं वात, पित्त और कफ। तो बेसिकली हम ज्यादातर इसे पित्त से जुड़ी समस्या, आपके पेटों से जुड़ी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उससे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, खास करके कब्ज, उससे जुड़ी समस्याएं के लिए हम त्रिफला को यूज करते हैं। तो पेट से जुड़ी कोई भी समस्या किसी को भी होती है, लीवोडॉक और त्रिफला ये दो कॉम्बिनेशन बना के लीजिए, 25 से 30 ml, पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी सॉल्व होंगी। अब एक चीज समझने की चीज ये है कि जब आप किसी को लीवोडॉक और त्रिफला देते हो तो उस समय क्या होना चाहिए? उस समय उनका थोड़ा भोजन जो होना चाहिए थोड़ा लाइट होना चाहिए। नॉर्मल तेल मसाला वाला खाना, सैलेड वगैरह थोड़ा रहना चाहिए। ये चीज़ उनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि लीवोडॉक त्रिफला लेने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी खाते रहोगे और पेट सही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा रिलैक्स देना पड़ता है, तब जाके चीज़ें सही। तो ये रहा त्रिफला। बीट ऑन ऑइंट, तो बीट ऑन ऑइंट जो है स्पेशली वुमेन का प्रोडक्ट है, उनके ब्रेस्ट को डेवलप करने के लिए इसमें आपका यूज किया गया है मजू फल है। मजू फल जो होता है टिश्यू को बनाता है, यानी सेल्स को डेवलप करके टिश्यू बनाता है और टिश्यू से फिर जाके मस्कुलर मास का ग्रोथ होता है। तो इसमें यूज किया गया है। इसे कैसे यूज करना है? रात में सोने से पहले 4 से 5 मिनट तक ब्रेस्ट पे हल्के हाथों से मसाज करना है और उसके बाद सुबह साफ करना होता है। इसके साथ अगर किसी कोई अंडर वेट लेडीज है और आपने उनको बीटॉन ऑयल दिया हुआ है, नहीं, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अंडर वेट लोगों के लिए मास टॉप प्लस बीटॉन ऑयल चलाना पड़ेगा, तब जाके उनका बॉडी जब ग्रोथ होगा तभी जाके साइमल्टेनियसली ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। ये रहा पूरा बीटॉन ऑयल का कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं। एडीडॉक प्रवाही कुआथ। एडीडॉक प्रवाही कुआथ जो होता है नशे की लत। देखिए नशे की लत क्यों लगती है? हमारे ब्रेन को ये समझ नहीं आता, हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रम हिस्सा होता है पीछे का, उसको केवल इतना समझ आता है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। अब अगर आप बार-बार रिपीट करोगे तो और एनकरेज करता रहेगा उसको करने के लिए। तो जब हम नशा करते हैं, किसी चीज़ को खाने की आदत बना लेते हैं, तो हमारे ब्रेन भी उसको एनकरेज करता है। डोपामाइन और ज़्यादा निकलेगा, सेरोटोनिन हार्मोन्स और निकलेगा और नशे की लत और बढ़ जाएगी। एडीडॉक प्रवाही कुआथ में आपका क्या यूज़ किया गया है? तुलसी और ब्राह्मी। तुलसी और ब्राह्मी हमारे नसों के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी तनाव को कम करेगा। और तुलसी जो होता है सेरोटोनिन, डोपामाइन हार्मोन्स जो होते हैं जिससे नशे की लत बढ़ती है, उसको कम करेगा। उसके बाद इसमें यूज़ किया गया है नीम। नीम जो होता है शरीर से गंदगी को साफ कर देता है, क्योंकि नशा अगर करेंगे तो गंदगी बढ़ जाती है, उसको साफ करना नीम यूज़ किया गया है। अपना यूज़ किया गया है आंवला, जो विटामिन सी का सोर्स होता है, खून को साफ करने में मदद करता है। तो ये एडिडॉक प्रवाही कुआथ आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, 10 से 20 ड्रॉप खाने के बाद लेना होता है। तो इसे जब भी ले तो कभी वोमिटिंग वगैरह आए तो डरने की बात आ सकता है। इसको जो भी लोग दिल से चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। एडिडॉक के साथ इम्यूनोडॉक थंडर प्लस ज़रूर यूज़ करें, और वैसे अगर जिनको आप दे रहे हो बिना बताए दे रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आप इससे ही देना पड़ेगा। जेसी ऑयल, जेसी ऑइंट जो होता है ये हमारे जॉइंट को कह लीजिए, जो भी जॉइंट की दिक्कत होती है यानी दर्द वगैरह होता है, तो मैंने आपको जेसी ऑयल बताया था। तो सेम जेसी ऑइंट जो होता है जेसी ऑयल की तरह ही सेम वही काम करता है। दर्द, चोट, मोच कहीं भी लगता है, सीने में दर्द, सर में दर्द कहीं भी, तो इसके लिए ये हमारी मदद करता है। आयु सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है। एलर्जी डॉग प्रवाही कुआं। एलर्जी जो होता है आप देखिए, एलर्जी कैसे होता है? खाने से, डस्ट से, पॉल्यूशन से, किसी भी से एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी को कम करने के लिए हमारे पास जैसे एलर्जी के सिम्पटम्स क्या हैं? आपके नाकों से छींक आना, नाकों पे रेड हो जाना, उसके बाद नाकों से पानी आना, आँख से पानी आना, बार-बार छींकें आना, खुजली होना, नाक बंद हो जाना, साँस लेने में दिक्कत, ये सब एलर्जी के सिम्पटम्स हैं। तो इस तरह की एलर्जी के लिए गिलोय जो होता है वो हमारी मदद करता है। नीम, तुलसी, ब्राह्मी, स्किन की एलर्जी पे भी थोड़ा ये मदद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर नॉर्मल एलर्जी मैंने बताया बार-बार छींकें वगैरह आ रही, नाक बह रहा, आँखों से पानी आ रहा, तब तो ये एलर्जी ड्रॉप की ज़रूरत है। इसके साथ स्पिरिडॉक कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पिरिडॉक कैप्सूल एलर्जी ड्रॉप से ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको स्किन पे रैशेज़ पड़ रहे हैं, मतलब खुजली हो जा रही है, बिल्कुल रेड-रेड हो जा रहा है, उस केस में क्लोरोडॉक और इम्यूनोडॉक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें। और अगर स्किन पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लगाने के लिए हीट डॉक क्रीम लगा लीजिए, अपना वो एलर्जी भी खत्म हो जाएगा। तो 25 से 30 ml हमें एलर्जी डॉग को लेना होता है खाने के बाद। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है।
एक्स विंडॉक ऑयल। विंडॉक ऑयल जो होता है हमारे जो भी नसों की कह लीजिए सिकुड़न हो जाती है, नसों में क्या हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं और खास करके जब ओल्ड एज आता है तो पैरों के पीछे ये ज़्यादा होता है। वैसे पूरे शरीर में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर पैरों में होता है। तो विंडॉक ऑयल जो होता है दोस्तों, ये हमारे नसों के इलास्टिसिटी लचीलेपन को बढ़ाता है। इसमें जो तिल होता है यही ये काम करता है और अदरक, लैवेंडर दर्द और जलन को कम करने में मदद करता है। तो विंडॉक ऑयल के साथ थंडर ब्लास्ट लीजिए, नसों में खून की प्रवाह बढ़ेगी, अपने आप जो है इलास्टिसिटी या जो नसों का जो इकट्ठा हुआ है वो खुल जाए। अगर पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा है, नसों के रिपेयर के लिए नोनी, थंडर ब्लास्ट, विंडॉक ये 3 प्रोडक्ट। थंडर ब्लास्ट, नोनी दोनों खाने के बाद का प्रोडक्ट है, विंडॉक लगाने का है। थंडर ब्लास्ट जो होता है कितना लेना है पता है, 25 से 30 एमएल लेना होता है, डोज़ कैसे मेंटेन करना है ये भी आपको मैंने सिखा दिया और नोनी हमें 15 से 20 हर्बल मेहंदी पाउडर। अब ये देखिए जनरल प्रोडक्ट, लेकिन जनरल को स्पेशल कैसे बनाओगे दिस इज़ आवर वर्क। तो जनरल को स्पेशल बनाने का मैं ज़बरदस्ती नहीं, इसके प्रॉपर्टीज़ हाउ है। मैंने बताया ना वैल्यू मार्केटिंग, आपको वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए। इसमें आपका देखिए आंवला, बालों को घना करना, भृंगराज बालों को लंबा करना, नीम जो होता है हमारे बालों के इन्फेक्शन को, शिकाकाई हमारे बालों को चमकदार बनाना, इसका ये काम होता है हर्बल मेहंदी पाउडर का। तो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ब्लैक कलर का होता है, आप लोग ज़रूर लगाइए। नॉर्मल अगर आप बोलोगे कि ये मेहंदी है तब तो करेगा, लेकिन फ़ायदे अगर आप बताओगे तो फिर भी लोग इंटरेस्ट दिखाएँगे। अब हम बात करेंगे प्रास टॉप अवली। ये देखिए प्रास टॉप अवली, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसके जैसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसके इंग्रीडिएंट देखिए 22 ब्राह्मी, तुलसी, गिलोय, शंकुस्पी, ब्राह्मी, तुलसी, शंकुस्पी, अश्वगंधा हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तनाव वगैरह, सोचने समझने की शक्ति, कंसंट्रेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस सभी को सही करेंगे। उसके बाद सौंफ, पान के पत्ते हैं, दरकस है, अंजीर है, ये सभी हमारे पाचन से जुड़ी समस्याएँ अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है, तो उस केस में लीजिए। इसमें आपका आंवला, विटामिन सी, खून को साफ करना, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। इसके बाद इसमें आपका बादाम, बादाम ओमेगा फैटी एसिड देता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आँखों के लिए ज़रूरी है। सूंठी हमारे चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए, काली मिर्च गले के इन्फेक्शन के लिए, काजू हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। तो आप ट्रांस डार्क जो है ये अब हम लोग 300, 200, 500 का चॉकलेट, आइसक्रीम बड़े आराम से बच्चों को देते हैं, जिसका कुछ भी फ़ायदा नहीं, टेस्ट मिलेगा। बच्चों को अगर चॉकलेट खिलाना ही है तो हम यही चॉकलेट खिला देते हैं, 15 से 25 ग्राम थोड़ा-सा जब भी चॉकलेट माँगे, यही खिला दें। ज़्यादा बेस्ट तो यही है, उनकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, चॉकलेट का टेस्ट उनको मिल जाएगा, इसमें शुगर भी है, केसर है, काजू है, सब कुछ है, तो उनका चॉकलेट को टेस्ट भी मिल जाएगा और उनकी इम्यूनिटी, उनका ग्रोथ और इवन हम सभी लोगों के लिए भी है। पहले के लोग इसको यूज़ करते थे अपने भोजन में, खुद ही बना के खुद ही रखते थे, खुद ही खाते थे, लेकिन आज गायब कर दिया हमने इसको। आज जो भी आ रहा है ₹100 में तो बादाम भी ढंग से नहीं मिलता ₹100 च्यवनप्राश कहाँ से मिलेगा। तो ये रहा प्रास टॉप जो अपना देसी घी, शुगर और तिल ऑयल से मिला के बनाया हुआ है। तो हम सभी की ज़रूरत है, डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है, एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होता है अपना। हैंड डॉग सैनिटाइज़र, हैंड डॉग सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र हमारे हाथों की गंदगी को साफ करना, आप सभी को पता है सैनिटाइज़र का क्या काम है। तुलसी, नीम के साथ बनाया हुआ है जो कि डिसइन्फेक्टेंट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो भी हमारी गंदगी वगैरह होती है उसको साफ करने का काम। अब देखिए इस सैनिटाइज़र तो ये अपने पास ज़रूर होना चाहिए, अपने घर पे रख दीजिए आराम से, जो भी आए यूज़ करे, कोई आता भी है तो आप उसको भी प्लान वगैरह गलती से देख लिया कि आप कोई और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो आपसे ही पूछ देगा कि भाई आप तो यूज़ नहीं कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो। आयुष्वत पाउडर, आयुष्वत पाउडर देखिए एक नॉर्मल चीज़ है, काढ़ा आज के टाइम पे एकदम नॉर्मल हो गया है। मैं इसलिए नॉर्मल बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि कब हमें सर्दी हो जाता है, कब जुकाम हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता। बाहर से कुछ आइसक्रीम आप खा के आ जाओ, घर में एसी में बैठ जाओ, देखो आपको सर्दी-जुकाम हो जाता है। तो काढ़ा बेसिकली हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे जो भी चेस्ट से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड जो भी समस्याएँ होती हैं, जो भी खाँसी, जुकाम वगैरह हमें होता रह रहा है, उसके लिए एक बार अगर हम दिन में काढ़ा पी लें, हमारा अगर बोलने का काम है, तो हम बिल्कुल प्रोटेक्ट हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। आयुष्वत पाउडर और हम लोग घर में जो काढ़ा बनाते हैं, उसका एक्चुअली हम लोग किस अमाउंट में क्या डालना है, वो थोड़ा गड़बड़ होता है। अब तुलसी 4 पार्ट चाहिए, हम लोग 2 पत्ता डाल देंगे। अब क्या डाला है पता ही नहीं है। उसमें दालचीनी कितना चाहिए पता नहीं है, बिना मेज़रमेंट के बनाएँगे। तो 4 पार्ट अपना तुलसी, 2 पार्ट दालचीनी, 2 पार्ट सोंठ, 1 पार्ट काली मिर्च को मिला के ये काढ़ा बनाएँ। तो वैसे तो जनरली अगर बोला जाए तो सुबह एक बार सबको चाहिए होता है, सबको। इवन
घर में जो भी लोग हैं सबको एक बार काढ़ा दो, बस खत्म। उसके बाद अपना अश्वगंधा टी वगैरह जो भी कुछ है उसको पीते रहिए। उसमें अश्वगंधा वगैरह है नहीं, तो उसमें स्टेमिना तो बढ़ती नहीं है। तो ये केवल हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। 3 ग्राम 2 300 एमएल पानी में डाल के उसको उबालिए, उबाल के पानी को हाफ कर दीजिए और हाफ करने के बाद जब 150 एमएल पे आ जाए तब उसको छान के चाय की तरह ले लीजिए। ये रहा काढ़ा। कभी भी किसी को बुखार वगैरह हो, कोई भी इन्फेक्शन होता है, ये काढ़ा ज़रूर लेना है। ज़ीनोडॉग पॉइंट, ज़ीनोडॉग पॉइंट जो होता है स्पेशली वुमेन का प्रोडक्ट है, यानी हमारे महिलाओं का प्रोडक्ट है। तो महिलाओं को ज़्यादा पर्सनल हाइजीन मेंटेन क्यों करना है इसको समझते हैं। देखिए, पुरुषों को भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। महिलाओं को ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि महिला का जो यूरिन की जो पाइप होती है वो छोटी होती है। तो इन्फेक्शन जो होता है जल्दी, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस होते हैं ईज़िली ट्रैवल कर जाते हैं। उनकी यूट्रस के इन्फेक्शन, ओवरी के इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन सब होते हैं। तो ज़ीनोडॉग पॉइंट में आपका एलोवेरा नमी के लिए है, नीम फंगल इन्फेक्शन के लिए, गेंदा फूल वजाइनल इन्फेक्शन को कम करने में वजाइनल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। इसे 10 से 20 ड्रॉप पानी में डालना है, उस पानी से अपने पर्सनल जो भी प्राइवेट इंटीमेट वॉश है उसको करना है। तो यही पूरा ज़ीनोडॉग पॉइंट। अब मैं आपको अब यहाँ पे हम सेशन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको नए प्रोडक्ट बताना है तो इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आई ड्रॉप, तो इसको मैं डिटेल में तो आपको अगले सेशन में लूँगा, लेकिन थोड़ा इसका ओवरव्यू आपको बता देता हूँ ताकि अगले सेशन तक आप लोग को पता रहे, मार्केट में कोई मिले तो आप बताओ। देखिए, जो आई ड्रॉप है ये हमारे आँखों से जुड़ी जो भी समस्या है, जैसे अगर मान लीजिए आई साइट हमारा पावर वीक हो रहा है, तो उस केस में इसको यूज़ किया सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान कुछ भी कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद अगर आपकी आँखों से पानी आ रहा है, आँखों में ड्राइनेस हो रहा है, किसी को मोतियाबिंद दोनों प्रकार का, सफेद, काला दोनों, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा दोनों। तो अगर स्टार्टिंग है तब तो यूज़ करें, आपको दिक्कत जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर सर्जरी हो भी गई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को रातों में कम दिखता है तो भी यूज़ करिए। आँखों में फंगल इन्फेक्शन होता है, आँखें लाल हो जाती हैं, उसके बाद एलर्जी हो जाता है, उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए, आई साइट को बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को देना है तो भी 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप, और नॉर्मल पर्सन जो लोग ज़्यादा दिन भर लैपटॉप पे 2 घंटे जैसे मेरे जैसे लोग, तो उनको तो मतलब चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं। आई ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम जिनको भी आँखों की दिक्कत है 1 से 2 ड्रॉप डालिए, और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो बस 1 से 2 ड्रॉप अपने आँख में सोने से पहले डाल दीजिए, बिल्कुल फिट रहेंगे। तो ये आँखों का है। बाथ वेदा नीम तुलसी बार, बाथ वेदा नीम तुलसी बार दोस्तों साबुन आप लोगों ने लगाया होगा, और साबुन हमने बहुत सारा लगाया, लेकिन लगाने के बाद क्या होता है स्किन में रूखापन आता है, फिर हम लोग लोशन वगैरह जो भी बॉडी लोशन ये सब लगाते हैं। तो इसमें आपका क्या यूज़ किया गया है? कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, जो हमारे लगाने के बाद ही आप लगा के देखिए, गारंटीड है ये नमी को बना के रखेगा, ड्राइनेस नहीं होगा आपको। इसके बाद व्हीट ग्राम ऑयल जो भी हमारे त्वचा की इन्फेक्शन वगैरह हो उसको कम करना, और तुलसी नीम के बारे में आपको पता है, किसी भी तरीके का माइक्रोबायल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सभी को कम। तो ये अपना बात वेदा नीम तुलसी बात। अब ये जो नया प्रोडक्ट है लाइम फ्रेश लिक्विड डिश वॉश, तो ये क्या काम करता है? ये बर्तन को धुलने का, आप लोग की डिमांड रहती थी कि होम केयर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो लीजिए होम केयर का प्रोडक्ट भी आ गया। ये बर्तन को साफ करने का है, तो बेसिकली जितने भी ऑयल वगैरह होते हैं सबको अच्छे से क्लीन कर ही देता है ये। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे तभी आप समझ पाएँगे, क्योंकि हम लोग तो यूज़ करके तभी आपके पास आया है ये। तो इसे 4 एमएल 400 एमएल पानी 40 एमएल पानी में डाल के उसके बाद अपने बर्तन को साफ करना है, और देन पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। आप सभी को पता है टॉयलेट क्यों क्लीन करना चाहिए, कि ऑफ कोर्स गंदगी वगैरह ज़्यादा रहती है, हमें हाइजीन को मेंटेन करना है। तो उसके बाद आप कहीं न कहीं कोई यूज़ करते ही थे, अब इसको यूज़ करके देखिए क्या हम जो गारंटी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी सफाई अच्छी है, 5 मिनट में ही काम करता है, 10 गुना बेहतर काम करता है। आप देखिए ज़रा इसको यूज़ करके, फिर आप बताइए कि सही में एक्चुअली में बेस्ट है कि नहीं। बाकी लोगों से मुझे रिज़ल्ट तो मिला है, इसे यूज़ करने का तरीका आपको पता है, लगा के 20 मिनट छोड़ना होता है, फिर यूज़ करना होता है। तो ये अपना पावर फ्लश टॉयलेट। तो ये